हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है और पार्ट 3 की आज हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन कर लिए थे। पार्ट 2 में हमने 12 से लेके 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। तो देखें, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3। एनटीपीसी में जो पिछले साल एडवांस मैथ्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो 25 तक हम पार्ट 2 में क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 26 मेरे को बोला हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कैलकुलेशन करनी थी x प्लस 2y इंटू 2x माइनस वाई का मान निकालिए। तो एक बार देखें क्वेश्चन को, x प्लस 2y मल्टीप्लाई ऑफ 2x माइनस वाई, यही क्वेश्चन है। तो एक तो तरीका कि आप एक एक करके मल्टीप्लाई करें और दूसरा तरीका इसका सीधा सीधा शॉर्टकट। तो मैं दोनों ही तरीके बता रहा हूं, ध्यान से देखें। पहला तरीका है इसका मल्टीप्लाई इससे करें, इसका मल्टीप्लाई इससे करें। तो 2x इंटू एक्स कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करें, इसका मल्टीप्लाई इससे करें। तो 2y इंटू 2x, तो ये हो जाएगा प्लस का 4xy और माइनस का 2y स्क्वायर, यही आएगा। अब मेरे को बताइए माइनस का xy प्लस का 4xy तो कितना बचेगा भाई लोगों, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। ये बचेगा नहीं बचेगा बताइए जरा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? देखो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उतार ले। कल भी हमने सिंप्लीफाई वाले ऐसे क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और एनटीपीसी में यह क्वेश्चन आपका 29 मार्च 2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। उतार लीजिए। तो एडवांस मैथ से डरना नहीं है, बहुत ही शानदार करा दूंगा आपके एडवांस मैथ। तो ये तो हो गया इसका मेथड, एक एक करके मल्टीप्लाई करना। लेकिन समय बेटा बहुत कम है, तो दिमाग में ही क्वेश्चन कैसे करोगे वो देखो। कल मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के कर लिया करो। तो अगर x बराबर 0 रखता हूं तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, माइनस का 2y स्क्वायर बचेगा। तो मतलब x बराबर 0 रखने से क्या आना चाहिए, माइनस का 2y स्क्वायर आना चाहिए। तो बताइए किस ऑप्शन में x बराबर 0 रखने से माइनस 2y स्क्वायर आ रहा है। तो देखो माइनस 2y स्क्वायर केवल इसी ऑप्शन में आएगा, इसमें तो आएगा ही नहीं। इसमें प्लस का 2y स्क्वायर आएगा, इसमें प्लस का y स्क्वायर आएगा, इसमें माइनस का y स्क्वायर आएगा। जबकि माइनस का 2y स्क्वायर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी में आएगा। तो मेरे को बताइए देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए जरा। तो मेथड से करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार मेथड बता रहा हूं, सीधा सीधा आप शॉर्टकट लगाएं और अपना समय बचाएं। उतार लें। मैंने क्या किया, सीधा सीधा x बराबर 0 रखा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 2y इंटू वाई कितना हो गया, 2y इंटू माइनस वाई हो गया, माइनस 2y स्क्वायर। तो जिस ऑप्शन में x बराबर 0 रखने से माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन में रखने से आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। मतलब चुटकियों में क्वेश्चन होना चाहिए, विद इन 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। एडवांस मैथ बहुत ही सिंपल है, आप समय अपना बचा सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। मेरे को पूछा है माध्य और बहुलक। तो देखो कल हमने माध्य देखा था, तो सबसे पहले माध्य की बात करें। कल भी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था। देखो जो मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है, तो कम से कम अगर महीने में 30 सीरीज हो जाती हैं, तो 30 सीरीज हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने लगेंगे। क्योंकि देखो माध्य कल भी हमने पढ़ा और आज भी अपन पढ़ रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा माध्य के लिए। क्लियर? तो प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें। माध्य मतलब मीन, मैंने कल इसके 2 नाम और बताए थे। औसत भी मैंने इसको बताया था। माध्य का मतलब होता है औसत, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अगर इन सभी का मेरे को अगर औसत निकालना है, तो सभी को जोड़ के बटे जितनी संख्या है उनको लिख दीजिए। तो सभी को अगर मैं जोड़ता हूं, 1 + 9 + 5 + 4
+2 +1 +9 +9 +2 +1 +9 +1 +2 +1। जोड़ना कोई टिपिकल काम नहीं है, आराम से जोड़ लोगे। और संख्याएं कितनी है वो भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो इन सबको एक बार जोड़ के बताइए कितना आ रहा है ज्यादा। इन सबको जोड़ोगे तो 56 आएगा, और नीचे 14 चल रहा है, ये इससे कट जाएगा 4 बार, 14 चौक 56। तो इसका मतलब इसका माध्य कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 यहां भी दे रखा है और 4 यहां भी दे रखा है, इनका माध्य कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो 56 आएगा, 56 बटा 14 कितना आ गया, 4। तो माध्य कितना आ गया, 4। अब आपको बताता हूं बहुलक क्या चीज होती है, ध्यान से देखिएगा। बहुलक क्या चीज होती है उसको ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। बहुलक होता है जो नंबर जितनी ज्यादा आता है, ज्यादा वाला आना। देखो बहुत ही शॉर्टकट में मैंने आपके लिए लिखा है, बहुलक का मतलब ज्यादा बार आना। मतलब इसमें जो भी नंबर ज्यादा बार आ रहा है, इसमें जो भी नंबर ज्यादा बार आ रहा है वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो मेरे को बताइए, देखो वहां पर नहीं दिखाई दे रहा तो यहां देख लीजिए, 19542199219121। इनमें ज्यादा कौन सा वाला नंबर आ रहा है, मेरे को ये बताइए, इनमें ज्यादा कौन सा वाला नंबर आ रहा है। तो देखो एक कितनी बार आ रहा है, एक को देखो जरा आप, जो ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, उसका बहुलक होगा। तो एक कितनी बार आ रहा है, एक को देखो आप सबसे पहले। तो देखो एक, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो एक कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। जो नंबर जितनी ज्यादा बार आता है वही क्या होता है, उसका बहुलक होता है। तो एक आ रहा है 5 बार। अब 9 भी देखिए, 9 कितनी बार आ रहा है, 9 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 9 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। बाकी और कोई नंबर 4 या 5 बार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट है 5 बार, वो कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका बहुलक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका बहुलक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब माध्य तो कितना आ गया, 4, और बहुलक आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, 4 और 1। बहुलक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस याद रखो जो नंबर जितनी ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वही क्या होता है, उसका बहुलक होता है। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और कराता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देखें, जैसे अगर मान के चलो मैं यहां पे देखो कुछ संख्याएं लिख रहा हूं और मेरे को बताइएगा बहुलक क्या होगा। मैंने लिखा 2 5 4 3 4 2 4, ये मैंने लिखा और मेरे को छाटना है इसमें बहुलक बताइए। ये नंबर दे रखे हैं और मेरे से पूछा है कि बहुलक बताइए। तो सबसे पहले देखें जो नंबर कितनी बार आ रहा है, जो ज्यादा बार आ रहा है। तो देखो 4 आपका सबसे ज्यादा आ रहा है भाई, 2 तो केवल 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, लेकिन 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो जो नंबर जितनी ज्यादा बार आता है वही क्या होता है, उसका बहुलक। तो इस अगर संख्याओं का बहुलक पूछेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। तो माध्य क्या होगा, औसत होगा। औसत का मतलब एवरेज निकालना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और बहुलक क्या होगा, जो नंबर जितनी ज्यादा बार आता है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। क्लियर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुलक का, और फ्री के नंबर है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। तो माध्य तो आ गया 4 और बहुलक कितना आ गया, 1। गॉट इट। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगले क्वेश्चन में बेसिक फॉर्मूला क्या होता है tan और sec में, पहले आप वो देखें। तो नोट डाल के बेसिक फॉर्मूला लिखिए tan और sec का, और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। चूंकि फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है tan और sec में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब मान के चलो मैं tan को अगर यहां ले जाता हूं तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा क्या, 1 बराबर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखें यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों की जगह में क्या लिख सकता हूं भाई? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख दूं क्या? और प्लस टू टेन थीटा। और मैंने कल भी आपको बताया था जो कॉट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा को मैं 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? तो 10 से 10 कट गया, तो 1 प्लस टू इंटू 1, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? डी में दे रखा है। और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था 29 मार्च 2016 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन था। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है ना, देन आप सारे क्वेश्चंस आराम से कम समय में कर पाओगे। क्लियर? उतार ले। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या रख दिया? 1 रख दिया। और चूंकि टेन और कोट आपस में अपोजिट होते हैं, तो कोट को लिखा 1 अपॉन टेन, टेन से 10 कट गया, देन 1 प्लस 2 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उतार लीजिए। एक कॉपी बनाइए, सारे फॉर्मूले आपके पास एक जगह होने चाहिए, तभी आपको मजा आएगा एडवांस मैथ्स पढ़ने में। क्लियर? और ऐसी एडवांस पढ़ा दूंगा बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे पेपर में, कभी भी आप गलत क्वेश्चन नहीं करके आ पाओगे। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखें और थोड़ा सा समय दें अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। देखो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, ऐसी बात नहीं कि रिपीट नहीं होते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल टू 14, और मेरे को दे रखा है x माइनस 5y इक्वल टू 16। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1 और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अगर मैं इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ता हूं तो 5y से 5y कट जाएगा, और 4x प्लस x कितना आ जाएगा? 5x। और 14 प्लस 16 इसको भी जोड़ दे भाई, जोड़ने से 5y कट गया, लेकिन 4x प्लस x कितना आ गया? 5x। और 14 और 16 कितना हो गया? 30। तो इसको काट दीजिए 6 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब x बराबर 6 आ गया, तो x का मान कहीं भी रख दीजिए। मान के चलो इक्वेशन 2 में अपन x का मान रख देते हैं, तो 6 माइनस 5y बराबर 16। तो 6 को यहां ले जाइए, तो 6 को वहां ले जाइएगा, तो माइनस 5y बराबर 16 माइनस 6 कितना आ गया? 10। तो इसका मतलब माइनस 5y बराबर आ गया 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ही नहीं आएगा? बताइए भाई, 5 से 10 कट गया 2 बार और माइनस चल ही रहा है, तो y बराबर कितना आ गया? -2। तो इसका मतलब x का मान तो कितना आ गया? 6, और y का मान कितना आ गया? -2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका 29 मार्च 2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। उतार लीजिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 29। तो मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसको एडवांस मैथ से डर लगता है, तो बेटा अपने डर को पहले तो निकाल देना। आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूं, तो किस चीज का डरना बेटा? क्लियर? तो डरना नहीं है, डट के खड़े रहना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे बेसिक समझा देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिएगा, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और यहां दोबारा से 360 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब जो पूरा 360 डिग्री है वो 4 क्वाड्रेंट में बटा होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें जितने भी अनुपात होते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी अनुपात होते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं।
थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या बच गया आपका, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो आप इसको बस थोड़ा सा याद रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी अनुपात है वो सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर। अब उसके बाद देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो 0 से 90 के बीच आएगा कोई मान तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका 270 से 360 के बीच आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 360 से ऊपर जाएगा तो दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 360 से ऊपर जाएगा तो दोबारा से कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट और आपको आना चाहिए। अगर कहीं साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, कॉस माइनस थीटा लिखा हुआ है, टेन माइनस थीटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कॉट माइनस थीटा लिखा हुआ है, सेक माइनस थीटा लिखा हुआ है, इन सब फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी में उतारते चलिएगा, तभी आपको मजा आएगा। और ये वाली जो मैं नोट लिखने जा रहा हूं, ये सीधे सीधे आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, आगे जाके ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने में लाता रहूंगा। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, तो आगे जाके जब अपन धीरे धीरे सीरीज को बढ़ाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे। अब देखो साइन माइनस थीटा मेरे को दे रखा है, तो ध्यान रखें हमेशा, एक तो कॉस थीटा और एक सेक थीटा, ये तो अपने माइनस को अपने अंदर ही ले लेते हैं, बाकी जितने भी अनुपात बचेंगे, बाकी जितने भी अनुपात बचेंगे, कौन कौन से बचे, साइन बचा, टेन बचा, कॉट बचा और कोसेक बचा, ये अपने माइनस को बाहर फेंक देते हैं। जैसे साइन माइनस थीटा है तो इसका मान होगा माइनस का साइन थीटा, टेन माइनस थीटा है इसका मान होगा माइनस का टेन थीटा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कॉट माइनस थीटा होगा, इसका मान होगा माइनस का कॉट थीटा, सेक अंदर ही ले लेगा अपने माइनस को, ये बाहर नहीं फेंकता है, और कोसेक माइनस थीटा होगा माइनस का कोसेक थीटा। तो सबसे पहले तो मैंने चार वो लिखे हैं, तो ध्यान रखें, साइन, टेन, कॉट और कोसेक, ये तो अपने माइनस को क्या कहते हैं, बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कॉस और सेक जो होते हैं वह अपने माइनस को अपने अंदर ही ले लेते हैं, तो वो माइनस बाहर नहीं फेंकते हैं। तो कॉस माइनस थीटा कहीं होगा तो उसका मान केवल कॉस थीटा लिखा जाएगा, माइनस कॉस थीटा नहीं लिखा जाएगा। सेम अगर सेक माइनस थीटा कहीं है तो उसका मान क्या लिखा जाएगा, केवल सेक थीटा लिखा जाएगा, माइनस सेक थीटा नहीं लिखा जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप कॉपी में उतारते चलिएगा, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा में तो माइनस बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कॉस थीटा और सेक थीटा अपने माइनस को बाहर नहीं फेंकते हैं, ये अपने माइनस को अपने अंदर पचा लेते हैं, देसी जुगाड़ से समझें, ये अपने अंदर माइनस को पचा लेते हैं। तो कॉस माइनस थीटा हमेशा केवल कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा हमेशा ओनली सेक थीटा होता है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टेन माइनस 405, तो सबसे पहले बताइए जो ये माइनस है वो बाहर आएगा नहीं आएगा, तो देखो टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है, तो सबसे पहले तो माइनस का टेन 405 आएगा नहीं आएगा, ये बताइए। तो टेन माइनस 405 का मतलब क्या हो गया, माइनस का टेन 405 हो गया। अब 405 को मैं क्या ले सकता हूं वो आप एक बार देख लीजिए। तो देखो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, माइनस चल ही रहा है 10, इसको मैं 360 प्लस 45 लिख सकता हूं क्या, ये बताइए जरा भाई। 405 को मैं क्या लिख सकता हूं, 360 प्लस 45। अब 360 है तो 360 प्लस थीटा होगा, तो यहां सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो माइनस वाला साइन तो चलेगा, और ये 10 45 का बचेगा, और माइनस 10 45 और 10 45 का टेबल में मान होता है 1, और माइनस चल ही रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 1। बता लें, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना था, एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। और सेकंड कॉन्सेप्ट था अगर माइनस है तो माइनस बाहर किस किस में जाता है, तो साइन में जाता है, टेन में जाता है, कॉट में जाता है और कॉसेक में जाता है। लेकिन कॉस और सेक होता तो ये अपने माइनस को अपने अंदर पचा लेता है। क्लियर, बता ले। जैसे मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और कराता हूं आपको, एक बार आप उतार लीजिए, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। जी, जैसे इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं पहले, उसके बाद मैं फिर इन क्वेश्चंस पे आऊंगा। जैसे अगर मान के चलो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपको बताना है cos माइनस 30 डिग्री का मान बताइए, एक क्वेश्चन ये हो गया। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अपनी तरफ से। अगर ये पूछा है भाई साइन माइनस 45 डिग्री का मान निकालिए, ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया भाई मेरे से टेन माइनस ऑफ 60 डिग्री का मान निकालिए। चौथा क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया मान के चलो कॉट ऑफ माइनस 45 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है जी। पांचवा क्वेश्चन मान के चलो मैं यहीं लिख देता हूं, पांचवा क्वेश्चन भी। पांचवा क्वेश्चन मान के चलो मेरे से पूछा गया है कि कॉसेक माइनस 45 डिग्री का मान निकालिए। और छठा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है मान के चलो सेक माइनस 45 डिग्री का मान निकालिए। ये 6 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं, उतार लीजिए आप। अब मैंने आपको क्या बताया, देखो जो कॉस थीटा और सेक थीटा होता है वह तो अपने माइनस को अंदर पचा लेते हैं, तो ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा, ये केवल कॉस 30 निकलेगा। तो एक तो नियम लगता है कॉस में और एक नियम किस में लगता है, सेक में। ये अपने माइनस को अंदर पचा लेते हैं, तो सेक माइनस 45 का मान भी कितना होगा, सेक 45। तो cos 30 का मान अपन टेबल से अगर देखेंगे तो यहां से आ जाएगा √3/2, तो इसका तो आंसर आ जाएगा √3/2। और सेक 45 का अगर मैं मान देखूं तो सेक 45 का मान होता है √2। तो ये दोनों मान तो किसमें आ जाएंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैंने आपको बताया था जो साइन होता है वो अपने माइनस को बाहर फेंकता है, तो ये आएगा माइनस का साइन 45। ये आएगा माइनस का साइन 45 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1/√2। सेम कॉसेक माइनस 45, तो कॉसेक माइनस 45 है तो ये भी अपने माइनस को बाहर फेंकेगा, तो माइनस कॉसेक 45। और कॉसेक 45 का मान होता है √2 और माइनस चल ही रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का √2। अरे बात समझ में। सेम टेन भी अपने माइनस को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, तो अगर इसका आंसर निकालूंगा तो माइनस 1060 और टेबल से 1060 का मान क्या होता है, √3, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का √3। सेम कॉट माइनस 45, तो ये भी अपने माइनस को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, तो माइनस का कॉट 45 और कॉट 45 का मान होता है 1 और माइनस चल ही रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। इन 6 क्वेश्चनों को ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। याद क्या रखना है, केवल कॉस और सेक अपने माइनस को पचा लेते हैं, ये माइनस को बाहर नहीं फेंकते हैं। बाकी साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा अपने माइनस को बाहर फेंक देते हैं। उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार भी लीजिए। क्लियर। तो जो मैंने आपको समझाया था यहां पर मैंने आपको और एग्जांपल्स करा दिए हैं। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन था अपना, तो देखो माइनस बाहर फेंक दिया, तो माइनस का 10 405 हो गया, और 405 का मान अपन ने वहां क्वाड्रेंट वाले सिस्टम से निकाला, 360 प्लस 45, तो ये बचा 10 45, इसका मान होता है 1 और माइनस बाहर चल ही रहा है, तो आंसर क्या आ गया, -1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करें, क्या आएगा, देखो सिंपल सिंपल दे रखा है मेरे को, P प्लस Q बराबर, मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 का भाई लोगों ना, तो 2P माइनस 2Q, तो P वालों को एक जगह ले जाइए, Q वालों को एक जगह ले जाइए, तो ये Q और ये प्लस का 2Q, तो ये 3Q बराबर 2P माइनस P कितना बचा, P,
तो 3Q बराबर P आ गया, और Q का मान कितना दे रखा है उसने, 10 दे रखा है, तो Q का मान कितना रख दीजिए, 10 बराबर P, तो P बराबर कितना आ गया, 30। तो आंसर क्या आ जाएगा, P का मान ही पूछा है, तो P का मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 30। और ये क्वेश्चन 29 मार्च 2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अब देखो कैलकुलेशन के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप प्लीज गलत ना करके आए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। बता लें क्वेश्चन नंबर 32। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, यहां तक कि एसएससी में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। जी क्वेश्चन नंबर 32 देखें। मेरे को बोला है यदि किसी वर्ग के एक विकट की लंबाई 13√2 है, एक वर्ग है जिसके विकट की लंबाई कितनी है, 13√2, और मेरे से पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो देखो या तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका सीधा, क्षेत्रफल बराबर होता है इसका विकट स्क्वायर बटे 2। क्षेत्रफल का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इसका विकट स्क्वायर बटा 2, जो डायगोनल है उसका स्क्वायर बटा 2। तो क्षेत्रफल हो गया एरिया बराबर विकट कितना है, 13√2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, √2 का स्क्वायर 2, और नीचे 2 चल रहा है, ये से कट गया, तो कितना आ गया 169। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। तो सीधा सीधा याद रखें, अगर कोई वर्ग है उसका विकट दे रखा है और क्षेत्रफल पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले को सीधा लगाइएगा और अपना आंसर सीधा सीधा निकालिएगा। अभी भी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि एक कॉपी बनाएं, वहां सारे फॉर्मूलों को आप लिखते चले, मजा आ जाएगा आप लोगों को। क्लियर? जब लास्ट में अपनी 1 महीने क्लास हो चुकी होगी ना, डेली अपनी 10 बजे क्लास होती है बेटा, डेली अपनी सुबह 10 बजे क्लास होती है, तो जब लास्ट में इतनी सारी क्लास हो जाएंगी तो आपको बहुत मजा आने लगेगा और एक प्रॉपर कॉपी आपकी बन जाएगी। बाकी लास्ट में मैं आपको नोट्स और दे दूंगा अपने शॉर्टकट, जहां पे लिखा हुआ है मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 169। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देखो स्टैटिक्स में इसके ऊपर भी कई क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे। फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपका परिसर, हिंदी में रेंज को बोलते हैं परास, परिसर। तो परिसर होता है हमेशा जो लार्जेस्ट है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर दिया करो, वही क्या होती है, आपकी रेंज होती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसको पता होगा वो तुरंत कर ही आएगा, जिसको नहीं पता वो कर ही नहीं पाएगा। तो रेंज याद रखिएगा, इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पहले आपके एनटीपीसी में आ चुके हैं, आगे भी दिसंबर में जो पेपर होगा उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर माइनस लोएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। तो मेरे को बताइए सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 19 है। और सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा बताइए जरा, सबसे छोटा वाला कौन सा है, देखो 9 नंबर है भाई, 9 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, तो 19 में से 9 घटा दीजिए, तो आंसर क्या आ गया, 10। तो मतलब इसकी रेंज कितनी आ गई, 10। तो स्टैटिक्स में अगर रेंज निकालना है तो इस फॉर्मूले को याद रखें सीधा, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो आंसर कितना आ गया, 10, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। बता लें तो जहां भी रेंज पूछेगा आपसे, परास पूछेगा, तो सीधा सीधा अधिक वाले नंबर में से सबसे कम वाला नंबर घटा देना, वही क्या होगा आपका आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको रेंज के ऊपर। अगर मान के चलो मेरे को दे रखा है भाई 4 2 7 3 1 10 13, अगर इसकी रेंज पूछेगा, आंसर बताइए जरा, जहां भी आप बैठे हो अपना आंसर बताएं, इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज का मतलब हाईएस्ट नंबर कौन सा है, देखो इसमें 13 है, और सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 1 है, तो 13 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो अगर यही क्वेश्चन होता तो 13 में से 1 गया तो आंसर क्या आ गया, 12, तो इसकी रेंज क्या आ जाती, 12 आ जाती। क्लियर? तो रेंज को याद रखें, रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन डाटा। जो भी मेरे को
डाटा दिया हुआ है उसमें से जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से लोएस्ट नंबर को माइनस कर दीजिए, इट इज कॉल्ड रेंज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था भाई लोगों, सीधा सीधा याद है? हाँ जी, सीधा सीधा उसने a प्लस बी का होल क्यूब खुलवा दिया है। तो अपन ने a प्लस बी का होल क्यूब कल भी तो पढ़ा था। तो a क्यूब एस क्यूब, ये एस है ठीक है ना, a क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए प्लस बी। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 6x स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 2 3 दूनी 6 दूनी 12s। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इस पे का दिखाई दे रहा है, वही क्या होगा, आंसर होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इस पे का दिखाई दे रहा है, वही क्या होगा, आंसर होगा 12s। तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12s, हाँ जी कौन सा दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12s प्लस 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बता लें भाई, कल भी अपन ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था, a माइनस बी का होल क्यूब वाला क्वेश्चन था, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब। दोनों ही फॉर्मूले में आपको कल लिखा चुका था। और ऐसे नहीं करना चाह रहे तो s का मान रख दीजिए, देखो बहुत सिंपल है, s का मान 1 रख दीजिए। जैसे अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे हो, बहुत जल्दी करना चाह रहे हो, तो शॉर्टकट देखो एक बार जरा, एस टी शॉर्टकट लिख लेना है इसको, मेरा शॉर्टकट है। एस बराबर 1 रखा तो 1 प्लस 2 3 का क्यूब कितना आ गया, 27। तो एस बराबर 1 रखने से 27 देखो इसमें आ रहा है क्या, 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, तो 6 और 1 7 और 15 और 12 27 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। भाई एस बराबर 1 रखा तो 1 प्लस 2 3, 3 का क्यूब 27, तो 27 जिससे आएगा वही आंसर होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन से आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन क्लैश के होते तो एस बराबर 2 रख देता, तो 2 प्लस 2 4, 4 का क्यूब 64 जिससे आता वही आंसर होता। क्लियर? तो ऐसे जो सिंप्लीफाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें चाहे आप वैल्यू पुट करें चाहे आप उसको फॉर्मूले से करें, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। देखो ये तो देखते ही हो जाएगा बेटा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। अब मेरे को ये बताइए, देखो ये वाला कोड और ये वाला कोड आपस में सीसा विमुख कोड है, तो ये 75 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 75। क्योंकि जो सीसा विमुख कोड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 75 है तो ये भी कितना होगा, 75 होगा। अब देखो ये 40 है तो ये भी सीसा विमुख कोड है, ये 40 तो ये वाला भी कितना होगा, 40 होगा। होगा नहीं होगा? अब मेरे को ये बताइए, देखो ये 75 ये 40, अब देखो ये वाला a है तो इस वाले को मैं 180 माइनस a लिख सकता हूं क्या, ये बताइए। इस वाले एंगल को मैं 180 माइनस a लिख सकता हूं क्या? भाई एक स्ट्रेट लाइन पर अगर ये वाला a है तो ये 180 माइनस a ही तो बचेगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो इस प्रकार अब मैं ये वाला त्रिभुज अगर ले कंसीडर कर लेता हूं ओ ए बी, तो त्रिभुज मैं कंसीडर कर रहा हूं त्रिभुज ए ओ बी, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमेशा किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो 75 प्लस 40 प्लस 180 माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया, 180। 180 से 180 कट गया और ए को वहां ले जाइए, तो 75 प्लस 40 कितना आ गया, 5 7 और 4 11, 115 बराबर ए। तो ए का मान कितना आ गया, 115। तो देखो ए का मान ही पूछा है उसने, तो ए का मान आ गया 115, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है डी में। और यह क्वेश्चन पूछा गया था 29 मार्च 2016 शिफ्ट 3 में। उतार लीजिए भाई, देखो देखते ही क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना, मजबूत है ना, क्वेश्चन देखते ही क्लिक होंगे एनटीपीसी में। क्लियर? क्योंकि एडवांस मैथ्स की एक खास बात है, जब तक आती नहीं है जब तक आती नहीं है, लेकिन एक बार आ जाएगी तो जाएगी नहीं। उतार ले, दोबारा से आप देख लीजिए एक बार जरा। भाई सीधा सीधा ये 75 तो ये 75, ये 40 तो ये 40, और आप सीधा सीधा एक थ्योरम और लगा सकते थे, किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण है, जो बहिष्कोण कितना a है, वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो आप सीधा सीधा इस वाली प्रॉपर्टी से a बराबर 75 प्लस 40 भी कर सकते थे। तो a बराबर कितना आ जाता है, 115। तो ये सब दिमाग में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो।
तो आंसर क्या आ गया सीधा सीधा 115। तो थ्योरम कौन सी लगाई अपन ने, किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। और एक लगाई अपने प्रॉपर्टी शीर्षाभिमुख कोण की, तो ये 75 तो ये 75, ये 40 तो ये 40, और ए बराबर आ गया 75 + 40 मतलब कितना आ गया 115। तो ये तो आपके ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सीधा सीधा थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर लिया था। बता लीजिए। तो ये थे आपके 35 तक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 29 मार्च 2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। इसके बाद मैंने आपको जो एक एग्जाम्पल था इसको अलग से समझा दिया है, इनको याद रखें। सीधा सीधा एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए आप मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें। क्लियर? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एडवांस में से बहुत डर लगता है, तो उनके इस डर को मेरे को निकालना है। और एनटीपीसी में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपके 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। मतलब आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको टॉप करने के लिए पढ़ना है। अब क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इसकी जो पीडीएफ फाइल है विद सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि सदा के लिए पीडीएफ फाइल आपके पास होनी चाहिए। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने हैं वो सब आपके पास होने चाहिए, और विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है। जो लिखा हुआ है सेम ऐसे ही पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए मेरे, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने 26 से लेके 35 तक क्वेश्चन किए हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 11 तक किए थे, पार्ट 2 में 12 से लेके 25 तक किए थे, और आज आपका पार्ट 3 था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक किए हैं। बाकी डेली हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी आपके चाहने वाले हैं उन तक मेरी आवाज को जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।